बड़ी खबर आपको बता दी कि एसआईआर विवाद में जमाते इस्लामी का बयान सामने आया है। बिहार में एसआईआर पर जमाते इस्लामी ने कहा, जहां बिहार में सिलेक्टिव वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। दावा ये किया गया है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के वोटर्स के ही नाम हटाए गए हैं। जिस तरीके के प्रोसीजर अपनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, उनके आधार पर तो इसमें तो एक खास इलाके के लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, गरीब लोग हैं, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय जिन इलाकों में ज्यादा बड़ी संख्या में, वहां पर ये वोटर एक्सक्लूजन जो वैलिड वोटर्स हैं, उनका सिलेक्टिव डिलीशन का खतरा इससे पैदा हो गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जमाते इस्लामी हिंद का एक और बड़ा बयान सामने आया है। मालेगांव मामले को लेकर ये बयान सामने आया है। इसमें यह कहा गया है कि मालेगांव मामले की जांच फिर से होनी चाहिए। कोर्ट ने सबूत नहीं मिलने पर सबको बरी कर दिया। जांच एजेंसियों ने सही सबूत नहीं रखे और अब जांच एजेंसियों से भरोसा उठ गया है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को चुनौती दी है। जमाते इस्लामी हिंद की तरफ से बयान दिया गया है। जयपुर ब्लास्ट के केसेस में 15 साल कार्रवाई चलने के बाद जिन लोगों के खिलाफ उम्र कैद और मौत की सजाएं थी, जब मामला हाईकोर्ट में गया तो उन सबको बरी कर दिया गया और कहा गया कि ये जांच बिल्कुल बेबुनियाद थी और गलत थी। तो यहाँ पर एक साफ नजर आ रहा है कि अगर मुसलमान दोषी है तो रवैया कुछ और नजर आता है एजेंसियों का, और कुछ मुसलमानों के अलावा कोई और है तो एजेंसियां उनको बचाने की कोशिश करती है। ये बात तो साफ नजर आ रही है कि अगर ये मामला हाईकोर्ट में, तो हम कहते कि महाराष्ट्र की सरकार को चाहिए कि वो इसके खिलाफ जाए, हाईकोर्ट में जाए। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग गोदी आयोग बन गया है। तेजस्वी यादव ने ये कहते हुए एक बड़ा आरोप लगा दिया है। चुनाव आयोग टारगेटेड काम कर रहा है, लोकतंत्र खत्म करने का काम कर रहा है। ये तेजस्वी यादव ने कहा। चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। चुनाव आयोग हर बात पर चुप क्यों है? इलेक्शन कमीशन का रवैया लोकतंत्र के लिए खतरा है। हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए हैं, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8% के करीब वोटर्स का जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर्स का नाम मतलब जो वोटर्स का पता ही नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो है ही नहीं, ताकि जो कुछ भी है हम पता कर सके कि कौन लोग है, किनका नाम काटा जा रहा है और कहां से लोग आ रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी कैटेगरी में आप बताइए कि कहां कौन मरा है और कितना बड़ा है और कितने आदमी और कितने लोग यहां से जा चुके हैं। एक और बड़ी खबर इसके बीच आ रही है। राहुल के बयान पर राजनाथ सिंह ने पलटवार कर दिया है। एटम बम वाला जो बयान राहुल गांधी ने दिया था, उस पर पलटवार किया गया है। सबूतों का एटम बम फोड़ ही दीजिए, राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से कहा। इससे पहले राहुल गांधी का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था, हमारे पास हमने अलग जांच करवाई और हमारे पास एटम बम है, जिस पर अब राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि सबूतों का एटम बम अगर आपके पास है तो उसे अब फोड़ देना चाहिए। उनके पास ना कोई तथ्य है, ना ही कोई सबूत। सनसनीखेज की बात करना उनकी पुरानी आदत है और उनकी नहीं, पूरी कांग्रेस की ही आदत है। साथियों, आप लोग को संभवतः ये याद ही होगा कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने जिस तरह से ये बयान दिया था, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन भूचाल आ जाएगा। और जब राहुल गांधी सदन में बोले तो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं तो राहुल गांधी से यही कहूंगा कि जल्द से जल्द एटम बम को फोड़ दीजिए, विलंब मत करिए। कि भगवा और सनातन की जीत हुई, मुझे कठिनाइयां तो झेलनी पड़ी। उन्होंने आगे कहा कि ये पूरा मामला कांग्रेस का बनाया हुआ था, कांग्रेस राष्ट्र प्रेमी नहीं बन सकती, भगवा और सनातन की जीत हुई। प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान मारेगांव केस को लेकर आया है। उन्होंने कहा कि ये मेरी जीत नहीं, ये भगवा और एक सनातन की जीत है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा कि ये पूरा सिस्टम कांग्रेस का प्लांट किया हुआ था। तो आपको बता दें कि मालेगांव केस को लेकर जो फैसला है, उसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसके बाद अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा जो ये पूरा केस था वो खत्म हो गया है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है कि धर्म की सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई। मैंने कहा था सत्यमेव जयते, और सत्य कभी पराजित नहीं होता। और जो सत्य के साथ खड़ा था, आज मैं उसके साथ खड़ी हूँ। मेरी विजय हुई। मेरी विजय तो क्या, भगवा की जीत हुई, सनातन की जीत हुई, राष्ट्र की जीत हुई, विधर्मियों का नाश हुआ और ऐसे ही नाश होता रहेगा, ये सुनिश्चित था। बहुत कुछ झेला, समय जरूर लगा, लेकिन आज बाइज्जत बरी हो गए। देश के लिए इतना कष्ट मैं सह सकती हूँ। अगर आगे भी मुझे कुछ ऐसा करने को मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। देश को मैं अपने लिए सर्वोपरि मानती हूँ। अगर देश की अस्मिता पर कोई भी आंच आएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े।
एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। ऑपरेशन अखल के तहत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।